हेलो स्टूडेंट। अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था साइको न्यूरोसिस यानी कि मनस्ताप की विक्षिप्तता है, मनस्ताप को। आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइकोसिस। ठीक, साइकोसिस को समझने के लिए हम लोग पहले ये समझ लें कि साइकोसिस है क्या। तो यह असमानता से संबंधित क्या है, जो पहले साइकोन्यूरोसिस पढ़ी थी उससे अत्यधिक तीव्र और गंभीर मानसिक रोग है। इस प्रकार के रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है। जो मानसिक रोग के अस्पताल होते हैं तो वहां पर भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ जाती है जो साइकोसिस के रोगी होते हैं। इसकी कैटेगरी में भी कई प्रकार के रोग आते हैं। तो क्या है इसमें, इस रोग से जो मनोविक्षिप्तता, साइकोसिस यानी कि हिंदी में मनोविक्षिप्तता कहते हैं, तो इससे पीड़ित व्यक्ति गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित होता है। तो इसमें क्या है, उसका जो व्यक्तित्व होता है वह पूर्णतया विघटित हो जाता है, पूर्णतया विघटित रूप में प्रदर्शित होता है। उसमें क्या है कि उसका संबंध वास्तविकता से बिल्कुल टूट जाता है। जो मनोविक्षिप्त लोग होते हैं, जो साइकोसिस पर्सन होते हैं, उनका संबंध वास्तविकता से बिल्कुल अलग हो जाता है, वास्तविकता से हट जाते हैं। अब क्या है, इस प्रकार के रोगियों का व्यवहार देखने में बहुत बुरा प्रदर्शित होता है। जो मनोविक्षिप्त रोगी होते हैं उनका व्यवहार देखने से ही पता चल जाता है, इतना अत्यधिक विघटित बुरा दिखेगा कि आप समझ जाएंगे कि ये साइकोसिस पर्सन है। अब इनका व्यवहार में क्या होता है, विभ्रम। जैसा पहले बताया था कि साइकोन्यूरोसिस के व्यक्तियों में विभ्रम और व्यामोह नहीं होते हैं, चिंता होती है, लेकिन साइकोसिस रोगियों में विभ्रम और व्यामोह बहुत अधिक पाए जाते हैं। अब एक कोलमैन की परिभाषा देख लेते हैं। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है मनोविक्षिप्तता गंभीर, ठीक है, जैसा बताया जटिल या गंभीर कुछ भी कह सकते, गंभीर व्यक्तित्व विकार है जिसमें रोगी का वास्तविकता से संबंध टूट जाता है, वास्तविकता से संबंध टूट जाता है, जिसका चरित्रण व्यामोह तथा विभ्रमों यानी कि डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, जैसा पहले आपको बता चुके ना, व्यामोह और विभ्रम क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो वही व्यामोह और विभ्रम से होता है। विभ्रम के बारे में भी आपको पहले बता चुके हैं। तो इनके चरित्र में किस तरह के लक्षण दिखते हैं, व्यामोह और विभ्रम। अब क्या है, मनस्ताप की अपेक्षा, जो पहले इससे पहले हम लोगों ने साइकोन्यूरोसिस पढ़े थे, मनोविक्षिप्तता अति गंभीर रोग है। जो ये साइकोसिस है ये अति गंभीर रोग है। इसी कारण से इन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता होती है। जबकि प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है, जैसा कि अपने देश के बहुत से लोग मनोविक्षिप्त रोगियों को भी अस्पतालों में भर्ती नहीं कराते हैं। अस्पतालों में भर्ती होने का प्रतिशत बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। लोग घरों में ही या आसपास ही देखने को मिलते हैं। अब ये भी टाइप्स ऑफ साइकोसिस भी हैं। टाइप्स ऑफ साइकोसिस में टू टाइप्स के मेन टू टाइप में डिवाइड हैं। पहले कौन से है, मनोजन्य मनोविक्षिप्तता यानी कि फंक्शनल साइकोसिस। दूसरी क्या है, आंगिक मनोविक्षिप्तता यानी कि ऑर्गेनिक साइकोसिस। ठीक है, तो मनोजन्य मनोविक्षिप्तता क्या है, जब मनोजन्य मनोविक्षिप्तता में मनोवैज्ञानिक कारण अधिक प्रदर्शित हो। जिस व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक कारण अधिक प्रदर्शित होते हैं जब, तो वह मनोजन्य मनोविक्षिप्तता कहलाती है, फंक्शनल साइकोसिस कहलाते हैं। और जब शारीरिक कारण अधिक होते, शारीरिक लक्षण अधिक प्रदर्शित होते हैं, आंगिक ऑर्गेनिक साइकोसिस कहलाते हैं।
ठीक है। मनोजन्य में मनोवैज्ञानिक कारण की प्रधानता होती है और आंगिक मनोविचित्रता में शारीरिक कारणों की, शारीरिक लक्षणों की अधिकता होती है, प्रधानता होती है, तो वह ऑर्गेनिक साइकोसिस कहलाते हैं। ठीक है। अब इसी में और भी 4 टाइप्स हैं। तो जो ये साइकोसिस के टाइप्स पढ़े थे, अभी 2 पढ़े, मनोजन्य और आंगिक मनोविचित्रता, उसके अलावा भी और भी प्रकार हैं साइकोसिस के। वो क्या है? एक है मनोविदिलता। ठीक है। ये आगे हम लोग एक एक के अलग अलग भी पढ़ेंगे कि क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या उपचार होता है। तो ये साइकोसिस के अंतर्गत जो आते हैं उनमें है टाइप्स है मनोविदिलता, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिजोफ्रेनिया। दूसरा क्या है? पैरानोइया। इसे इंग्लिश में भी पैरानोइया ही कहते हैं। ठीक है। पैरानॉइड बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ये पैरानॉइड पर्सन है। तीसरे होते हैं भावात्मक मनोविचित्रता, यानी कि अफेक्टिव साइकोटिक रिएक्शन। अब जो ये भावात्मक मनोविचित्रता है, इसके भी 2 प्रकार हैं। भावात्मक के, अफेक्टिव साइकोटिक रिएक्शन के भी 2 प्रकार हैं। एक क्या है? उत्साह विषाद मनोविचित्रता। ये तो बहुत सुनने को मिलती है ना, पैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। ठीक है। उसका एक प्रकार क्या है? मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस। दूसरा क्या है? मनोविचित्रता विषादक प्रतिक्रियाएं, यानी कि साइकोटिक डिप्रेसिव रिएक्शंस। इस तरह से ये हमारे साइकोसिस के टाइप्स हैं। इतने टाइप्स के साइकोसिस रोग, मानसिक बीमारियां होती हैं। टोटल साइकोसिस के लक्षण में सबसे ज्यादा लक्षण तो क्या पाए जाते हैं? व्यामोह और विभ्रम। कुछ और भी लक्षण देखने को मिलते हैं। जो साइकोसिस व्यक्ति होते हैं उनमें बहुत से लक्षण देखने को मिलते हैं और उनके रोगों के नाम उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड करे जाते हैं। किसी में सिजोफ्रेनिया होता है, किसी को मानसिक रोग को पैरानॉइड कह देते हैं। जो लक्षणों के अकॉर्डिंग, ऐसे कह नहीं देते हैं, ये उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं और मनोवैज्ञानिक उस रोग का निर्धारण करते हैं कि जैसे किसी को मनोजन्य मानसिक रोग है कि आंगिक मानसिक रोग है, जिसकी प्रधानता होती है, जिन लक्षणों की प्रधानता होती है, उसके अकॉर्डिंग उनको उस नाम के मानसिक रोगों की परिभाषित कर दिया जाता है। ठीक है। तो एक तरह से जो ये साइकोसिस के लोग व्यक्ति होते हैं, साइकोसिस से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, उन्हें हम पागल व्यक्ति की कैटेगरी में भी रखते हैं। जबकि इससे पहले जो साइकोन्यूरोसिस पढ़े थे वो इतने गंभीर नहीं थे, वो सामान्य व्यक्तियों की तरह, बल्कि पहचान पाना भी कठिन होता है कि इसमें कोई असामान्यताएं हैं साइकोन्यूरोसिस में। और मनस्तापी रोगी को तो पहचानना कठिन होता है, लेकिन मनोविक्षिप्त रोगी को आप देखकर ही पहचान सकते हैं कि ये मनोविक्षिप्त रोगी है। ठीक है। तो ये लोग ऐसे देखकर भी समझ आ जाता है कि ये मानसिक रोगी, उनका व्यवहार बहुत ही विक्षिप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि मनोविक्षिप्त रोगियों के लक्षण क्या होते हैं और कारण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि ये मनोविक्षिप्त हैं, उनमें किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। पहचान तो वो वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन कुछ लक्षणों से भी पहचाना जाता है और उसके कारण क्या होते हैं उसके पीछे।